गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। बिरजू आओ, क्या हुआ? गुरुदेव वो अरे भाई पहले अपने आप को संभालो। गुरुदेव थारो पहलवान हार गया गुरुदेव। क्या कहा? गंगू पहलवान हार गया? गुरुदेव सारे लोगों ने उस पर पैसे लगाए थे गुरुदेव, लेकिन ससुरा बीच में जौहर न जाने कहां से आ टपका और उसने मारो पहलवान को धूल चटा दी गुरुदेव। ये जौहर सारे इनाम लेकर चंपत हो गया गुरुदेव। नहीं बिरजू, ये ठीक नहीं हुआ। जौहर बड़ी भी, बड़ी भी, जरा देखिए ना हमें टैक्सी आई या नहीं। सब काम धंधे छोड़कर क्यों बेकार की परेशानी मोल ले रही हो बेटी? अब क्या बताएं बड़ी भी, उस गांव से एक रिश्ता सा बन गया है। कलाकारों की भूमि कहलाता संधोलपुर गांव। संधोलपुर, संधोलपुर, तंग आ गई हूं मैं इस नाम से। जब से उस करम जले यशराज ने तुम्हें देखा है, बस गुलाम बना के रख दिया है। ए बड़ी भी, आप हमसे जल रही हैं, है ना? अरे होश की दवा खा तस्नीम बेटी, मैं भला तुझसे क्यों जलने लगी? अरे मैं तो तेरे अब उसे भी क्या कहूँ भला मैं। बड़ी भी, इस बार हम उसके बुलावे पे नहीं जा रहे हैं। अब तभी तो कह रही हूँ मैं बेटी, छोड़ दे ये बेकार के इरादे। अरे सुन बेटी, सुन तो, हमें क्या लेना देना किसी से, कोई कुछ भी करे कहीं भी जाए। बड़ी भी, इस बार हमारे इरादे नेक हैं। हम भगत जी के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं और जल्दी आ जाएंगे, यकीन मानिए, वादा करते हैं। खूब निभाते हो वादा तुम और तुम्हारा वो यश। वहां जाते हो तो बस वहीं के होके रह जाते हो। अब क्या बताएं बड़ी भी, आप तो सचमुच हमसे जलने लगी हैं, हमसे और हमारे यशराज के प्रेम संबंधों से, है ना? काश बेटी ये प्रेम होता, सिर्फ संबंध बन के ना रह जाता। निकाह ब्याह तो वो तुझसे कुछ करता नहीं, गुलामों की तरह अपनी पूंजी समझता है तुझे। भले से पूंजी ही समझता है, पर वो कुछ तो समझता हमें अपनी। लगता है तुम्हारी टैक्सी आ गई। अच्छा बड़ी भी, हम जाते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, वो तो ठीक है बेटी, लेकिन जल्दी लौटाना, नहीं तो हम खुद चले आएंगे तुझे लेने। अच्छा बाबा, अपना ख्याल रखूंगी। खुदा हाफिज। ठीक है। जाते हैं बड़ी भी। हाँ, ए बबुआ, अरे भोरे भोरे कहाँ ताक रहे हो भाई? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। अच्छा लो 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 लो, चाय पियो लो। थैंक्स। थैंक्स? अरे बाप, अंग्रेजी? वाह। क्यों? एक तुम ही हो जो अंग्रेजी बोल सकते हो। अरे भाई, हम तो बड़ा बड़ा सेठ लोग के साथ उठता बैठता हूँ ना। शट अप। बड़ा बड़ा सेठ। आज सूरज पश्चिम से निकला है कि किधर से भाई? तुमने मुझे सुबह जगाया क्यों नहीं? क्या है? भोरे भोरे वो गाने का आवाज सुनाई नहीं दिया? चुप रहो तुम्हें। ठीक है, अब हम काहे को बताने जाए कि भोरे भोरे हम उसको जाते हुए देखा हूँ। क्या? हाँ बाबू, सब रंगी सब रंग है हम में, समझे? अच्छा बाबा, मैं तुम जीते मैं हार गया। हाँ। सब रंगे। आदाब हुजूर। अरे तस्नीम, तुम यहाँ? और क्या, आपको तो हमारी परवाह ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच, हम थोड़ी देर पहले तुम्हें ही याद कर रहे थे। आप हमें याद भी करने लगे? करने लगे नहीं, तुम हमेशा हमारे ख्यालों में आती हो। ओह, तो हम जनाब की हकीकत से निकलकर ख्वाबों में आ गए? अरे कैसी बातें करने लगी हो तुम तस्नीम।
अब तुम खड़े खड़े सारी बातें यहीं करोगी या घर चलोगी? नहीं यश, मैं तुमसे नहीं भगत जी से मिलने आई हूँ। क्या तुम भगत से मिलने आई हो? पागल हो गई हो क्या? ज्ञान आया था। ज्ञान कहाँ आया था? हम लोग प्रोग्राम के बाद राजपुर से शहर की तरफ आ रहे थे। अचानक मैंने देखा एक आदमी किनारे पड़ा हुआ है। गाड़ी रुकवाई, पास जाके देखा तो ज्ञान था। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसे देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उसे अपने साथ शहर ले गई, अपने घर। घर? तुम्हारे घर? हाँ, मेरा घर, जो लोगों की नजरों में कोठा है। कैसी बहकी बहकी बातें करने लगती हो तुम तस्नीम? खैर, ज्ञान कह रहा था उसे शहर में खूब सारा पैसा कमाना है। मैंने उसे बहुत समझाया भगत जी के पास वापस चले जाओ, वो माना ही नहीं। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक चला गया। ओ, तो तुम अब लोगों को राह दिखाने लगी हो? जो इंसान खुद राह भटक जाता है उसे दूसरों को रास्ता जरूर बताना चाहिए। अच्छा, तुम भटके हुए लोगों को राह दिखाते दिखाते खुद यहां चली आई। उफ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा मैं चली। तस्नीम, कहीं नहीं जाओगी तुम। मेरे साथ चलो। तुम मेरे घर चलोगी। क्यों? किस लिए? मत भूलो कि हमने तुम्हें अपना बनाकर रखा है। अपना क्या? गुलाम? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बेकार की बातें करने लगती हो तुम? तुम जानती हो हम तुम्हें प्यार करते हैं। तस्नीम तो प्यार का अर्थ भुला बैठी। उसे क्या मालूम प्यार क्या होता है। तस्नीम को जब उससे अलग करके कोठे पर बिठा दिया गया तभी वो प्यार के मायने भूल गई। अच्छा अच्छा, अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ो। तुम देखो, मेरे साथ घर चलो। वहां तुम्हारे जो जी में आए तुम करना, ठीक है? आओ। तुम भगत जी से मिलना चाहती हो ना? उसे ये बताना चाहती हो कि तुम्हें ज्ञान मिला था और उसके बाद वो वहां से कहीं और चला गया? ठीक है, तुम अभी घर चलो, थोड़ा आराम करो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या तुम चलोगे भगत जी के यहाँ? हाँ भाई, इसी बहाने तुम्हारा साथ भी मिलेगा और भगत जी के दर्शन भी हो जाएंगे। बहुत खूब। आओ। आधा रात बीत गया है, अब लड़कों को पता नहीं कहां चला गया ज्ञानवा। बता के भी नहीं जाता है सब। राधा के घर पे भी ताला लगा हुआ है। कहां चला गया इस ससुर का नाती? आओ तो आज बताते हैं। तो मैं सही चला जाता बिना बताए। आओ तू, बताएंगे तो क्या। आओ। तुम वाकई बहुत अच्छा गाते हो। लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानता जिसे हम मनवाना चाहते हैं। वो दिन भी जल्दी आएगा। कल तुम्हारा जन्मदिन है और गुरु महाराज के लिए तुमने संगीत की महफिल भी तो सजाई है। हाँ, सो तो है, लेकिन ये बिरजू और किसना अभी तक लौटे नहीं। उन्हें बताना चाहिए ना कि गुरु महाराज ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया या क्यों? तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं भी और हाँ भी। हम अपने गुरु महाराज को अच्छी तरह से जानते हैं। आज से पहले वो कभी हमारे यहाँ आए नहीं, लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि इतने सालों बाद, संन्यास के पथ पर चले जाने के बाद, उनमें कोई बदलाव आया या
अगर ऐसा था तो तुमने उन दोनों को वहां भेजा क्यों? हाँ, अरे बिरजू, कृष्णा, आओ आओ आओ। भाई मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ मुझे बताओ। हमारे गुरु महाराज हमारी महफिल में आने के लिए तैयार हैं। अरे भाई वो आ रहे हैं ना। क्या हुआ कृष्णा? ये बिरजू, बिरजू तुम लोग चुप क्यों हो? क्या बताएं गुरुदेव? उन्होंने कहा कि यशराज क्या अब इतना बड़ा हो गया है कि अपने गुरु महाराज को लेने स्वयं नहीं आ सकता? नहीं। और कहने लगे कि यशराज अभी अपनी छिछोरी हरकतों से बाजना आएगा। नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यशराज बिल्कुल नहीं बदला है, ठीक वैसा ही है, अड़ियल और जिद्दी। उसमें अपनी दौलत का झूठा घमंड अभी तक बरकरार है। नहीं गुरुदेव, हमें तो जौहर और भगत ने कुत्तों की तरह बाहर रखा, दरवाजे के अंदर आने नहीं दिया। कहने लगे कि हम थारो पालतू हैं, हमारी क्या औकात की उनकी दबिश लांग सके। बस बस, इसके आगे एक भी लफ्ज मत कहना। बस। हम हर हाल में गुरु महाराज को अपने यहां लेकर आएंगे, हर हाल में। हमें अगर इसके लिए उनके सामने झुकना भी पड़े तो भी हमें यह मंजूर है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार हम ये चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज मेरे और भगत के सुरों को सुन ले, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं उनकी दीक्षा के काबिल था, हूं या नहीं। गुड मॉर्निंग। आप? जी आप नहीं, ज्ञान कहिए। जी मेरा मतलब आप ही से था। जी जी आप यानी ज्ञान जी। राधा जी आप भी। क्यों, हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? हाँ, आज सुबह सुबह आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। वो क्या है कि आज सुबह सुबह ही रिकॉर्डिंग निकल आई थी। ओह, तभी मैं कहूँ कि जो आवाज मुझे जगाती थी, उठाती थी, आज सुनाई क्यों नहीं दी? अच्छा, देखिए ना, मैं तभी तो देरी से पहुंचा। लेकिन हमें तो लगा था कि आपको सुबह सुबह गाने की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। राधा जी, बात यह है कि जब आपको किसी की आदत पड़ जाती है तो उससे निकलना अच्छा नहीं लगता। यानी कि आपको मेरी आवाज़ सुनने की आदत पड़ गई है। जी देखिए ज्ञान जी, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। आप बात समझाने के लिए कुछ कहना देखिए, क्या? मैं सब समझती हूँ। आप मुझसे हमदर्दी मत जताइए ज्ञान जी। नहीं, हमदर्दी नहीं, मुझे तो नहीं, आप मेरे बारे में पूरी तरह जानते नहीं हैं। मैं आपके बारे में पूरी तरह से जानता हूँ कि आप कैसे और कहाँ से शहर में पहुँचे। जी, आपको किसने बताया? राधा जी, हमदर्दी शब्द हमदर्द से जुड़ा होता है, नहीं? और हमदर्द का ये फर्ज बन जाता है कि अपने साथ वाले के बारे में पूरी तरह से जान ले। मगर मेरा आज तो मेरे अतीत के धुएं के बीच ही चलता है ज्ञान जी, और मैं नहीं चाहती कि उसके बीच कोई आकर उलझ जाए। जिसे आप उलझना कहते हैं, वही जीवन के सही सही रास्ते की तरफ लेके जाता है। ज्ञान जी, आप मुझे तंग कर रहे हैं। क्यों इतने कठोर बन गए हो यश?
मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और तुम ये समझती नहीं हो तस्नीम। ऐसा नहीं है यश, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुमने कहा भगत जी के यहाँ मत जाओ, मैं नहीं गई। तुमने कहा गुरु महाराज से मत मिलो, मैं नहीं मिली। तुम्हारी शीशे के पिंजरे में कैद होकर रह गई हूं मैं। किस लिए? कभी सोचा है तुमने क्यों? ये सब सोचना मैंने छोड़ दिया है तस्नीम, और इस तरह का सोचना मुझे शोभा नहीं देता है। आखिर क्या चाहती हो तुम? तुम ये चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे आंचल से बंधा रहूं? काश ऐसा हो पाता, लेकिन तस्नीम की ऐसी किस्मत कहाँ। तब फिर मत पूछो मुझसे कि मैं इतना कठोर, इतना निर्दयी कैसे बना। मत पूछो कि मेरे भीतर एक शोला सा क्यों भड़कता रहता है। मत पूछो कि मेरे अंदर की तपिश मुझे क्यों परेशान किए रहती है। लेकिन क्यों? क्यों ऐसा यश? राख को हवा मत दो तस्नीम। चिंगारी उड़कर किसी का भी घर जला सकती है। नहीं यश, अगर रात में चिंगारी बाकी तो उसे उड़ जाने दो, वरना वो चिंगारी धीरे धीरे जमीन में सुराख कर देगी, तुम्हारे अंदर के इंसान को जला देगी यश। मेरे अंदर कोई इंसान नहीं है, कोई देवता नहीं है, शैतान है, शैतान। और मैं शैतान बनकर ही जीना चाहता हूं। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। यश संभालो अपने आप को। कब तक पत्थरों की पुरानी दीवारों पर अपना सर पटकोगे? बस बस, मत याद दिलाओ उन पुराने जख्मों की। घाव हरे हो जाएंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में तस्नीम के लिए कभी कोई जगह रही नहीं, क्योंकि उसमें तो हमेशा ही कोई और रहा है। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? तुम शारदा को अभी तक नहीं भूले हो। शायद तुम्हारी बेचैनी की यही वजह है। तस्नीम,